अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवील अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद नवील। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी ने उनको इतने ज़्यादा नामों से पुकारा जाता है कि उनको मेंशन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर, शीमेल, खुसरा, हेजड़ा, ख्वाजा सरा, क्या है ये हमारी सोसाइटी ने इनको इतने ज़्यादा नामों से नवाजा है कि हैं तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा, ये हमारी सोसाइटी के ये भी एक मेंबर हैं, लेकिन इनको इतने ज़्यादा नामों से क्यों नवाजा गया? ये हमारी सोसाइटी की क्या एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नहीं होना चाहिए? कम अज़ कम सोसाइटी के एक मेंबर को, एक हिस्से को इतनी ज़्यादा नामों से नवाजा जाना या इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, उनको इस लहज पर लेके आना, क्या हमारी सोसाइटी का ये एक आंसर नहीं है? हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं महक खानज़ादी साहिबा, जिनका तारुफ उनका अपना फ़न है। ये अपने फ़न की वजह से पहचानी जाती हैं। वो ट्रांसजेंडर हैं, शीमेल हैं, वो उनका पर्सनल है, लेकिन हमारे माशरे का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया महक खानज़ादी साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने पॉडकास्ट में। आप थैंक यू हमारे सो पॉडकास्ट में मच। तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान बने। थैंक यू मेहमान तो आप हमारे बन के आए हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सो आप आए और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैंने आपका तारुफ़ करवाया, जी मैं समझता हूँ कि मैं आपका मुकम्मल तारुफ़ करवाने में कासिर हूँ। जी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे बारे में जो आप पूछेंगे मैं आपको बताना मुनासिब समझूंगी। आपका नाम महक मैं खानज़ादी खानजादी। आपने खुद रखा जी मैंने खुद रखा। या वालिदैन की तरफ से दिया नहीं गया नहीं नाम मैंने है? खुद रखा। वालिदैन की तरफ से तो और नाम होते हैं। जी। तो जो माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो मेरा नाम कोई और था। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे तो कोई कहानी ऐसी वैसी नहीं है। बेसिकली तो हमारी मतलब कि कम्युनिटी में हमारे नाम काफ़ी होते हैं। जी। तो नाम रखने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने नाम से कोई पहचानता है। ठीक। घर वाले तो अपने नाम से पहचानते हैं लेकिन बाहर हम किसी और नाम से पहचाने जाते हैं। महक मलक एक मशहूर डांसर हैं। जी क्या आपने उनको कॉपी किया कभी नहीं। नाम में? नहीं कभी भी नहीं। ये आपका क्योंकि वो पर्सनल हमारे चॉइस है? लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ने हर किसी को इज़्ज़त दी है। जी। अपनी जगह पे अल्लाह पाक हर किसी को इज़्ज़त से नवाज़े। जी। हमारी दुआएं हैं। लेकिन मैंने कभी कॉपी नहीं किया। ठीक। जी ये आपकी पर्सनल चॉइस था मेरी अपनी या पर्सनल किसी चॉइस दोस्त थी। का मशवरा था? मेरी अपनी चॉइस थी। ठीक। आपका बचपन कैसा था? बचपन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था लेकिन बस टाइम की बात होती है ना। कितना अच्छा था? बहुत अच्छा था। बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई हसीन यादें शेयर करना चाहेंगे? यादें तो बहुत सी होती हैं। धक्के खाना, ठोकरें खाना और किसी की बातें दिल पे रखना, लेकिन मैंने आज तक किसी की बातें दिल पे नहीं रखी। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर टाइम। स्कूल में पढ़े? हाँ, थोड़ा-सा। अच्छा। जो हुँ, थोड़ा सा आप पढ़ने गए, जी। क्रिटिसाइज हुआ? हुँ, काफ़ी हुआ था। कैसा था? बस दिल नहीं लगता था। अच्छा। हुँ। आपको बार बार ये कहा जाता था कि आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो, हाँ, काफ़ी दफ़ा या लोगों ने आप? बोला है कि आप हमारे से अलग हैं। जी। तो मैंने कहा जी हाँ, बेहतर मैं अलग हूँ लेकिन हूँ तो माशरे का हिस्सा ही। ठीक। लेकिन हर इंसान की अपनी सोच होती है। जो इंसान जैसा बोलते हैं तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि हम एक डांसर हैं, हम्म। ट्रांस हैं, जो भी हैं। चाहे मिसाल है हम हमें लोग जो भी बोलते हैं लेकिन हम फिर भी उन बंदों के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक। जी वालदैन ने आपको एक्सेप्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन तकरीबन कुछ अरसा तो वालिदैन ने मेरे नहीं किया था। उसके बाद फिर बोलते हैं माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं आखिर जी। देखें तो बच्चे चाहे जितना भी गंदा हो
तो माँ-बाप तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाद में जब मैं इस फ़ील्ड में आई, उसके बाद मेरे माँ-बाप को पता चला कि मैं प्रॉपर ही यही हूँ और मैंने रहना यही है, तो उन्होंने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया। आपको कैसे पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे ना लड़कियों के साथ उठना-बैठना बहुत पसंद था, ठीक। शुरू से ही। हुँ। और काफ़ी इतना अच्छा लगता था, रिलैक्स फ़ील करती थी मैं अपने आप को। आप उस वक़्त मेल बच्चों वाले गेटअप में थी? जी, नहीं। हाँ, पहले मेल में थी और बाद में जब इस फ़ील्ड में आई तो फीमेल के गेटअप में आ गई। मेल स्कूल में स्टार्ट लिया, हाँ जी, उसके बाद फीमेल। फीमेल में। उस वक़्त आपको फीमेल का गेटअप करना अच्छा लगता था? बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मतलब कि इतना बेहतर और इतना अच्छा मैं बोलती हूँ वो दिन था ना, तो ये दिन नहीं है। ठीक। अभी भी दिल करता है कि उसी दिनों में वापस चले जाएँ। दिल तो काफ़ी करते हैं लेकिन इंसान जा नहीं सकता। वो तो एक हकीकत है। हाँ, हकीकत को एक्सेप्ट करना एक इंसान की इंसान मजबूरी की, होती हाँ, है। बेशक, एक कोई शक लेकिन नहीं। इंसान अपनी दिल की बात तो शेयर करता है। हाँ जी, लेकिन बस जो वक़्त गुज़रा अच्छा गुज़रा और जो वक़्त गुज़र रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। ठीक। आपके फैमिली मेंबर माशाल्लाह। किसी ने कहा कि आप गलत फील्ड में हैं? हाँ, काफ़ी ने कहा, मेरे अपने भाइयों ने कहा था, उसके बाद मेरी मामे वालों ने कहा था, मामियों ने कहा, काफ़ी मतलब कि मेरी अपनी फैमिली वालों ने काफ़ी लोगों ने कहा ठीक। कि बहुत गलत है, आगे-पीछे इधर-उधर ना। तो फिर मैंने कहा कि जब मुझे खुशी मिलती है, तो आप लोगों को क्या है? और उसके बाद मैं सबसे पहले अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, मेरा इतना साथ दिया ताकि मेरा ना एक बाज़ू का सहारा मेरे माँ-बाप हैं। और उसके ठीक। बाद भाई-बहन भी मेरा बस बाद में मुझे बहनें मैरिड होंगी, हाँ जी, शादीशुदा मैरिड होंगी। है माशाल्लाह। मेरी तो 5 बहनें थी, तो 4 की शादी हो गई, 1 जी, तो छोटी है। मतलब कि आपके बहनोई वो तो नहीं इस तरह नहीं, का नहीं, फ़ील नहीं, नहीं, करते? नहीं, नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, हुँ, जो वो भी मेरे साथ हैं, मिलते-जुलते हैं, बहुत अच्छे से। ज़बरदस्त। ईद वगैरह वालिदैन के साथ जी, गुज़ारते हैं? ईद वग़ैरह वालिदैन के साथ। ठीक। शोज़ पे कभी आपके रिलेटिव में से भी कोई जाता है साथ? हाँ, मैं जाती हूँ और काफ़ी दूसरों की हुई होती हैं जो हमें इनवाइट करते हैं हुँ, और बाकी तो दूसरों की अपनी चॉइस की होती हैं और ठीक। बाकी मेरे साथ बस मैं अकेली जाती हूँ। मतलब कि घर का कोई फ़र्द होता है या स आपके बाकी दोस्त अहबाब जो आपके साथ हैं वो होते हैं? नहीं, मैं अकेली होती हूँ, घर से अकेली घर होती से हैं, अकेली होती हूँ। ज़बरदस्त। डांस और परफ़ॉर्मेंस का शौक किस उम्र में पैदा हुआ? कुछ याद है? हाँ, अच्छे से याद है। जी, 10 ईयर की मैं हुई थी, तो ठीक। 10 साल की, उसके बाद मुझे डांस का बड़ा शौक था। बहुत छोटी उम्र होगी। छोटी उम्र थी, काफ़ी। उस वक़्त फिर घर वालों ने मना किया? तब तो बच्ची थी, हुँ, घर वाले तो शौक से डांस देखते थे। अच्छा। जब आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़ी हुई तो तब भी उन्हों को पता चला कि मैं ये हूँ, हुँ। तो बस उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। प्रोफ़ेशनल डांस किस उम्र में स्टार्ट किया? तकरीबन 2018 में, उम्र क्या थी? तकरीबन 15। 15 साल। जी। उस वक़्त आप घर से बाहर निकलीं। जी हाँ, कोई सपोर्ट थी साथ? नहीं थी, अकेली थी। अकेले? हुँ, बिल्कुल, अकेले मैनेज कर लिया? अकेले मैनेज कर लिया, काफ़ी। ठीक। डांसर बनने का फ़ैसला खुद किया? खुद किया था। जब मुझे पता चला कि मैं अंदर से ये हूँ, मुझे डांस करने का इतना शौक है, तो मैं घर पे क्या कर रही हूँ? हुँ, तो मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए। डिसीज़न ले लिया बहुत अच्छे से लिए थे, और इस डिसीज़न पे खड़े हो गए। खड़ी हो गई। ठीक। स्टार्ट में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छी भी थी और काफ़ी बुरी भी थी। कैसी-कैसी मुश्किलात थी? सबसे पहले बुरी तो ये है कि मतलब कि मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे जी। और उसके बाद पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। हुँ, मैं भागती रहती थी मतलब कि हर जगह जाना इधर-उधर और उसके बाद मैं जब रोज़े रखती थी तो पानी
सिर्फ पानी के गिलास के साथ रोज़ा रखती हम्म। थी। काफ़ी दिन मेरे ऐसे गुज़रे और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया, पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, लेकिन जब ना मेरे ये बुरे दिन थे ना, तब से मैंने नमाज़ें स्टार्ट की थी, अल्लाह से अल्लाह तौबा की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे हूँ। ठीक। आपके काम करने स्टार्ट करने के बाद कोरोना का सीज़न भी आया। जी, काफ़ी। आप घर वापस चली गईं या मैं फ़ील्ड में ही थी। फील्ड में ही रही? हुँ, तो कैसे सर्वाइव किया उन डेज़ में? बहुत अच्छे से। घर में बैठ गई, तकरीबन 1 साल ही था। हुँ। 1 साल तो बस गुज़र गया, जो जमा पूँजी थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो गए कुछ कोरोना जमा के। पूँजी थी उस वक़्त थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं बोलती। ठीक। हाँ जी, किस वाक़ये ने आपको तोड़ने की बजाय मज़ीद मज़बूत बनाया? काफ़ी, बहुत ज़्यादा थे। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो दिल तोड़ते हैं, ऐसे लोग हैं जो दिल जोड़ते भी हैं और किसी को देख के कभी ऐसे मैंने नहीं कहा कि ओए! तू क्या कर रहा है? हुँ। लेकिन अगला इंसान हमें बोलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मज़बूत ही हो जाऊँ, तो इससे बेहतर है। इस बात से दिल टूटता है। टूटता है जब इंसान को, अगर हम भी तो देखें ना, इंसान है, अगला इंसान हमें ओए करके बोलेगा, जी। तो कितना बड़ा दिल दुखता है इंसान का। अब अभी भी फ़ील होता है या फ़ीलिंग लेस हो चुके हैं? होती है फ़ील, क्या फ़ील होता है काफ़ी ज़्यादा होता कि आप में कोई कमी रह गई है? है। कमियाँ तो काफ़ी हैं, हर इंसान में है और अगर इंसान ढूँढे तो हर इंसान में 10 कमियाँ लाज़मी होती हैं। नहीं, ये तो एक हकीकत बात है। अल्लाह जी, ताला ने हर इंसान में किसी को बहुत ज़्यादा ज़हीन बनाया है, तो भी उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ी कमी हुई होती है। छोड़ी है, ज़रूर, बेशक। तो अल्लाह ताला ने परफ़ेक्ट किसी को नहीं बनाया नहीं होता। बनाया, हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। बेशक, कोई शक नहीं। आप बताना चाहेंगी कौन-कौन सी कमी आप में रह गई? मुझ में कमी मतलब कि ये है कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ ठीक। और उसके बाद 10 मिनट, 5 मिनट बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। नहीं होता, कुछ टाइम नहीं होता और उसके बाद फिर मैं रिलैक्स होती हूँ। अब तो आपके पास इतना पैसा आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप इसकी बाकायदा क्लासेस भी ले सकती हैं। जी, आप चाहें तो इसको प्रोफ़ेशनली डील कर सकती हैं। जी। कभी सोचा आपने? नहीं, कभी सोचा नहीं है और बस मैं तो फ़िलहाल इसी में खुश हूँ, जिसमें अल्लाह की रज़ा है, हुँ। इसमें मैं बेहतर हूँ। फ़िलहाल आगे मैंने सोचा नहीं है, जो अल्लाह को मंज़ूर होगा, तो आगे जाके वही होगा, ठीक। इंशाअल्लाह। सबसे यादगार परफ़ॉर्मेंस कौन-सी रही? मेरे तकरीबन काफ़ी थे, लेकिन एक था मेरा, हुँ। या तकरीबन 2 सॉरी, एक था मेरा हरीपुर में हुँ। और दूसरा था मेरा हाँ, ज़िला लिया में, ठीक। वो था। उसमें क्या ख़ास बात? माशाल्लाह जब मैं गई, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे और इतना साथ दिया, बस अल्लाह का वेलकम शुक्र अच्छे है, से किया? बहुत अच्छे से ठीक। इज़्ज़त दी हुँ। और देखिए हर इंसान इज़्ज़त का भूखा होता है, खाने का नहीं होता। जी। तो जब मैं गई तो इतने लोगों ने मुझे इज़्ज़त से नवाज़ा हुँ। और इतनी इज़्ज़त दी और इतनी रिस्पेक्ट की, तो मैं सबसे पहली खुश। परफ़ॉर्मेंस कौन-सी थी याद है आपको? मेरी फ़तेहपुर। सबसे पहली परफ़ॉर्मेंस हाँ, किसी की सपोर्ट से की थी? हाँ, एक अनमोल थी माशाल्लाह, अभी भी है लेकिन बस अब आपसे बस पीछे रह चुकी हैं? हाँ, बस वो मतलब कि गुरु टाइप थी हुँ। काफ़ी ना, हुँ, हुँ। तो इसलिए बस अभी रह चुकी है वो। अभी आप गुरु के बगैर काम करती हैं? नहीं, मेरी गुरु है ना दूसरी, जो अभी मेरी गुरु है, जो मेरी अपनी है, माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। हर मुश्किल में, हर बुरे काम में, हर तकलीफ़ में मेरे साथ देती है। हर काम में आप उनकी इजाज़त लेती हैं? नहीं, लेकिन जो अगर गलत काम है तो उससे इजाज़त लेती है। ठीक। अगर जो हमारे माइंड में काम नहीं करता, तो उसके मशवरे से अलावा हम कहीं नहीं जाते। इजाज़त लिए बगैर कोई भी फ़ैसला कर नहीं, सकते हैं। हाँ, उसके बगैर मतलब कि कोई बंदे का है या कोई मामलात हैं, कोई इश्यू है, तो उसका मशवरा लेना ज़रूरी है। तो फिर वो आपके मसले-मसाइल के ज़िम्मेदार भी बनते हैं। हाँ,
पूरी उतरती हैं। ठीक। जी। जब आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं, जी। वहाँ पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे आप सिक्योर होंगे? डर लगता है। डर होता है? हुँ। क्या डर होता है? ये कि कोई बंदा थप्पड़ ना मार दे, हुँ। बदतमीज़ी ना कर दे, हुँ। ठीक है? तो लड़ाई झगड़ा ना हो लड़ाई जाए। झगड़े का कोई पता नहीं होता, वो कर भी देते हैं काफ़ी लोग, हुँ। लेकिन हर इंसान पे डिपेंड करता है। टच भी करते हैं? नहीं, काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग टच नहीं भी करते। कैसे हैंडल करते हैं? मुस्कुरा के। मना नहीं करते? क्या कर सकते हैं? लड़ाई हो सकती है। लड़ाई हो सकती है। ठीक। इस फील्ड में इज़्ज़त हासिल करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। कितना? दुनिया से लड़ना पड़ता है, नसीब से लड़ना पड़ता है, काफ़ी। इज़्ज़त मिलने के कोई चांस भी होते हैं? जी। कैसे? मैंने हर वक़्त अल्लाह से दुआ माँगी हुँ। कि जो भी है अल्लाह पाक मुझे अपने दर से नवाज़ना, हुँ। लोगों की मोहताजी से हमेशा दूर करना। हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। ठीक। टिकटॉक पर मशहूर होने की कहानी? वो तो शौक था। कहाँ से मशहूर हुई? वो भी टिकटॉक से ही हुई थी मैं। कैसे? बस जब मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो वहाँ पे मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला, पहली वीडियो पे? पहली वीडियो पे। याद है कौन सी वीडियो थी वो? हाँ, बहुत पुरानी है लेकिन याद नहीं है। परफॉर्मेंस की थी? नहीं, घर में बस पर्सनल घर बनाई में थी? बस ऐसे ही बनाई थी बैठे-बैठे। ठीक। हुँ, उस वक़्त आपकी परफॉर्मेंस की वीडियोज़ भी कुछ चल रही होंगी, काफ़ी चल रही थी, जो लेकिन कि मैं न्यू-न्यू लोग आई बना थी ना। लेते हैं। हाँ जी, वहाँ पे न्यू आई थी मैं फ़तेहपुर में। ठीक। जी। फ़तेहपुर से आपका स्टार्ट था। जी। ठीक। ट्रोलिंग से कैसे निपटती हैं? बहुत अच्छे से। अच्छे से कैसे? बहुत अच्छे से। इग्नोर करती हैं? नहीं, हुँ। इग्नोर करके क्या मिलेगा? ठीक। हुँ। फॉलोअर्स से क्या रिश्ता है? हाँ, हाँ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जो इतना प्यार देते हैं, और जब वीडियो पोस्ट करूँ तो इतने लाइक्स, इतने व्यूज़, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ जो इतनी मोहब्बतें करते हैं हमसे, और बिग रिस्पेक्ट। आप समझती हैं कि महक खानज़ादी को महक खानज़ादी बनाने में फॉलोअर्स का बहुत बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है, सबसे पहले मेरे रब का, उसके बाद ठीक। चाहने वालों का। चाहने वालों ने आपका साथ दिया। बहुत दिया। ठीक। सोशल मीडिया ने ज़िंदगी में क्या बदलाव लेके आया? ज़िंदगी बदल दी है, कैसे? बहुत ही। मतलब कि बस काफ़ी, पहले तो ना देखे ना, तो इस फील्ड में आके इंसान बहुत खुश होता है, लेकिन हम ऊपर से खुश होती हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होती। वजह? बस अल्लाह की रज़ा में खुश हैं। क्या आप समझते हैं कि ये एक दलदल है? ये दलदल ही है। कैसे? देखें अभी इंसान है, नाचना कोई अच्छा काम तो है नहीं। जी। हम नाचते हैं, मतलब कि जो भी है चले, ये हमारा कारोबार है सबसे पहले। हुँ। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, शुक्र अज़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं हर हाल में, हर टाइम। हुँ। और ये तो दलदल है, इंसान अगर मतलब कि ना जितना भी जाएगा ना आगे, तो उतना घसीटता जाएगा दलदल आप के अंदर समझते ही। हैं कि यहाँ आ तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, हाँ, निकल नहीं वापसी सकते, अपनी मर्ज़ी से नहीं जा नहीं सकते। जा सकते, चाह कर भी नहीं जा सकते। ठीक। कोई भी रास्ता नहीं है? नहीं। अगर आप सोच लें कि आप थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना एक कारोबार बनाएँगे, तो काफ़ी फिर? सोचे हैं। कभी सोचती हूँ बाहर चली जाऊँगी, कभी सोचती हूँ इधर चली जाऊँगी, कभी सोचती हूँ दुकान खोल लूँगी, हुँ। लेकिन माइंड नहीं बनता। आदत इस काम की हो चुकी है। इस काम की आदत नहीं है, इस काम में रच चुके हैं। रच चुके हैं। और मतलब कि ना देखिए ना, एक तो दूसरी औरतें हैं काफ़ी नाचती भी हैं, डांस भी करती हैं, तो वो भी देखें ना अभी क्यों नाचती हैं? हुँ। उनका कोई शोभा नहीं है, शौक से नाचती हैं या किससे तो नाचती हर हैं? किसी का पर्सनल होता है ना। अपना माइंड होता है। देखिए अभी हमारी लाइफ है, मतलब कि हमारे ना हम कुदरती ऐसी हैं, हुँ। और हम ज़्यादातर डांस में इंटरेस्ट रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम नाच के ना खुश होती हैं, ठीक। इससे सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, सुकून काफ़ी मिलता है।
नहीं, इस सुकून को आप ऐसे भी तो ले सकती हैं ना, बाद में एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर जिम यूज़ कर लें। हाँ, जिम तो मैंने ज्वाइन की हुई है, मैं जाती रहती हूँ। हाँ, ऐसे क्या वहाँ वही ना, पे? बस लेकिन ना माइंड फ्रेश नहीं होता ठीक, जब तक इंसान नमाज ना पढ़े। मैं नमाज ना पढ़ूँ, मेरा माइंड ठीक। ठीक नहीं रहता हमेशा। आप अपनी शिनाख्त को कैसे बयान करती हैं? हाँ, शनाख्त तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, हम्म, बहुत बेहतर है। हमारे माशरे में मकबूलियत का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। कैसे? बस देखें अभी ये, अगर हमें ना देखें, अगर हमने नाच के नहीं कमाना तो किसी से मांग के भी नहीं कमाना है। हम्म, अगर मिसालें हमें छोड़ें तो कोई और है, हमारी अपनी ट्रांस सिग्नलों पे मांगती रहती हैं, हम्म, ठीक है, वो बेचारी हैं, अगर मांग के नहीं खाएंगी तो कहाँ से खाएंगी? अगर हम डांस करके नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? जी, कोई, हाँ, घर पे कोई राशन नहीं दे के जाता, कोई ऐसे कोई चीज़ें नहीं दे के जाता, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मतलब के। बिल्कुल। आपको आज तक सबसे ज़्यादा किस तरह के तअस्सुब का सामना करना पड़ा? काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी बुरे भी हैं। सबसे पहले तो मैंने बुरों का बहुत ज़्यादा सामना किया। ठीक। हम्म, खुद को रोल मॉडल समझती हैं? नहीं, वजह? मैं आम सी इंसान हूँ। बोलते हैं जान अल्लाह के हाथ में है, इंसान को कुछ समझना नहीं चाहिए, हम्म, सिर्फ धूल है मिट्टी की। ठीक। जी, उम्रे पे जाने का इरादा रखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, हम्म, अल्लाह सबको अपने घर पे बुलाए। और मैं तो दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है, सबसे पहले मैं अपनी अम्मी अब्बू को लेके जाऊँगी, ठीक। उसके बाद मैं जाऊँगी। क्या वो आपकी कमाई पे जाना पसंद करेंगे? जी, उनको पता है मैं गलत काम करके पैसे नहीं लेती। मैं अपनी मेहनत के, अपनी डांस के, अपने परफॉर्मेंस के हम्म, इसके पैसे लेके आती हूँ, तो मेरे घर वाले मुझमें राज़ी हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। नौजवानों को क्या पैगाम देंगी? बहुत अच्छा, कि अच्छे से रहें। अगर माशरा इस चीज़ से पीछे हट जाए हम्म, तो आप लोगों के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों बेशक को देखना पसंद ही ना करें लोग, नहीं करेंगे, आप पे पैसे ना उड़ाएं। नहीं होना। आप क्यों नाचते हैं, आप पे पैसे उड़ते हैं। हाँ, मेरी बात सुनो ना, तो हम उनके लिए और वो हमारे लिए हैं। हम्म, बात इतनी सी है, हम जाते हैं माशरे को खुश करने के लिए, और हम इसलिए खुश होते हैं कि माशरा हमारी वजह से खुश रहता है। जी। कभी दिल टूटा? हम्म, टूटा, किस चीज़ से? जुड़ा भी, बस वैसे शेयर करेंगे? पर्सनल सी बातें होती हैं। काफ़ी इंसान कर भी सकता है, काफ़ी बंदा शेयर नहीं भी कर सकता। जुड़ा कैसे? जुड़ा बस अल्लाह की उम्मीद से, ठीक। सबसे बड़ा डर क्या है? अल्लाह का, उसके अलावा किसी का नहीं। सबसे बड़ी खुशी किस चीज़ से मिलती है? घर में सुकून से बैठ के। और परफॉर्म करने से? ज़्यादा नहीं मिलती, वो तो हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, कारोबार है? कारोबार। तन्हाई में क्या करती हैं? अल्लाह को याद करती हूँ, उसके अलावा? उसके अलावा बस सबके लिए दुआ करती हूँ। कभी रोए भी हैं तन्हाई में? हाँ, रोई हूँ, काफ़ी दफ़ा रोई हूँ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया रोने को। लेकिन रोने से क्या मिलता है इंसान को? कुछ किस भी चीज़ नहीं। पे रोना आता है? काफ़ी चीज़ें सोच के, ठीक। और हमारे ख़ास करके इस बात से रोना आता है कि मैं अगर किसी से अच्छी हूँ ना, अगला इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं है और हम्म, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, आगे से बात पता चल जाती है, तो ठीक। तब रोना आता है। आपके गले पे एक टैटू है, जी, खुद बनवाया? जी, खुद बनवाया था। क्या कहानी है इसके पीछे? और बस शौक था, तकरीबन आज से 4 साल पहले की बात है, हम्म, 2022-21 में या ऐसे। तो मैंने शौक से बनवाया था, मेरी फ्रेंड थी तो उसने भी टैटूज़ बनवाए थे, तो मैंने कहा चले मैं भी बनवा लेती हूँ हम्म। गर्दन पे। आप मोस्टली ये गले में एक नग पहनती हैं, जी, इसकी कोई वजह? कोई भी नहीं, ये शौकिया है, पत्थर है एक मेरे नाम का। ठीक। जी,
या स्पेशल पत्थर है वो? स्पेशल पत्थर है, वैसे हकीक है। पत्थर होते हैं ना, काला जी पत्थर जी एक जी हकीक जी। होता है, लेकिन ये वैसे ही है। किसी का गिफ्ट है? नहीं, मैंने खुद लिए थे। खुद से लिया हुआ? जी। ठीक। आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं? क्या पता, जो रब को मंजूर हुआ वही होगा इंशाल्लाह। वो तो अगले लम्हे का भी इंसान को नहीं पता नहीं होता। पता होता। एक ख्वाहिश होती है इंसान की। मेरी ख्वाहिश यही है कि बस मैं हर हाल में रब का शुक्र अदा करती हूँ। हम्म, मैं बोलती हूँ कि ये वक्त अच्छा है तो अगला वक्त भी मेरे लिए अच्छा ही गुजरे। ठीक। हाँ। मतलब कि जिस स्टैंडर्ड पे चल रही हैं हम्म, इसी स्टैंडर्ड से खुश हैं? खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टेप आगे जाना चाहती हैं? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। देखिए ना, इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है। वत तो इज्जु मन तुशा वत तो जिल्लु मन तुशा। जी इज्जत और जिल्लत तो रब के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर रब को मंजूर हुआ तो मैं आगे जाऊंगी, अगर रब को मंजूर नहीं होगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। क्यों? ठीक। अर्श भी अल्लाह पाक दिखाता है, फर्श भी हम्म। दिखाता है। एक्टिंग में जाना चाहती हैं? नहीं, मैं डांस में खुश हूँ काफ़ी। म्यूजिक में? नहीं, डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। म्यूजिक पे सिर्फ परफॉर्म करना पसंद है? परफॉर्म करना पसंद है। ठीक। सिंगिंग तो अब हम नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस प्लान? बिजनेस इंशाल्लाह काफ़ी सोचा हुआ है, और वक्त आने से पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक। हम्म, खुद करेंगे या पार्टनर के साथ? खुद। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। ठीक। किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगी? किसके साथ भी नहीं, सिंगल ही। भाइयों के साथ भी नहीं? भाई बस खुश रहें, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मेरी दुआएं हैं। और हम्म, बाकी सारा उनका सारा मैं ही करती हूँ, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी संवारना चाहती ठीक। सेटल करना चाहती हूँ। हैं? फिर ये भी तो एक कोलैबोरेशन हो गई ना। बस वो साथ में नहीं रखना चाहती। अच्छा। क्योंकि आप नहीं चाहती कि आपके भाइयों को आपकी वजह से कोई माशरे के किसी माशरे की तअस्सुब का किसी सामना करना बात पड़े। सुननी पड़े, क्योंकि ठीक। हमें लोग तो जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। लेकिन मैं तो डरती हूँ, जब मेरी फैमिली इधर आती है हम्म। तो बस मैं तो बहुत जल्दी भेज देती हूँ। मैंने कहा आप जाए। इसीलिए आप फैमिली से इतना दूर रहती हैं? दूर रहती हूँ, काफ़ी दूर। कभी फील हुआ कि फैमिली से इतना दूर रहना मुश्किल है? हाँ, कभी कभी फील होता है, और कभी सोच लेती हूँ कि यार मैंने अगर यहीं रहना है तो मैंने घर वालों को याद करके क्या करना है। हम्म। ठीक। जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ? पहले भी बताया है, रब का खौफ है। इसके अलावा? इसके अलावा मैं किसी का खौफ नहीं रखती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप टू द पॉइंट आंसर करेंगी, इसमें डांस या एक्टिंग? डांस। डांस बहुत है। एक्टिंग नहीं पसंद? नहीं। टिकटॉक या फेसबुक? हाँ, टिकटॉक। फेसबुक या इंस्टाग्राम? दोनों नहीं। वजह? बस मैं नहीं यूज़ करती वो ना, क्योंकि मुझे बेस्ट नहीं लगता, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप काफ़ी। समझती हैं कि वायोलेशन है? हम्म, शोहरत या सुकून? सुकून। शोहरत नहीं। नहीं, दिल या दिमाग? दिमाग। दिल से तंग आ चुकी हैं? हम्म, स्टेज या कैमरा? स्टे। स्टेज पसंद है। यस। वीवर्स और अपने प्यार करने वालों के लिए कोई पैगाम? वीवर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं वीवर्स की। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, जो इतना प्यार इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, और हमेशा देते रहें। थैंक यू सो मच। और वो वाले वीवर्स जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ तक देखा, और उनको भी अच्छे ही पैगाम, ये उन सबके लिए ही है। बहुत शुक्रिया वीवर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे प्रोग्राम को यहाँ तक देखा। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट विद नवील।